यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। विघ्नध्वान्तनिवारणैकतरणिः विघ्नाटवीहव्यवाड् विघ्नव्याल कुलोपमर्दगरुडो विघ्नेभपञ्चाननः विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनपविः विघ्नाब्धिकुम्भोद्भवः विघ्नाघौघघनप्रचण्डपवनः पायात् प्रसादो गुरोः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। बहुत दिन के बाद हम पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। गत पाठ में हमने अंबा का विवाह का प्रसंग जो था वो प्रसंग हमने देख लिया है। अंबा, अंबिका, अंबालिका इन तीनों का विवाह होने जा रहा था। तभी भीष्माचार्य ने उस विवाह मंडप से इन तीनों लड़कियों को उठाकर विचित्र वीर्य से शादी करने का प्रस्ताव रखा। तभी अंबिका, अंबालिका इन दोनों ने संवाद दर्शाया, अर्थात विवाह के लिए मान्यता दी। लेकिन अंबा जो थी उस अंबा ने विवाह के लिए मान्यता नहीं दी। इस कारण से भीष्माचार्य ने अंबा को छोड़ दिया। अंबिका अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य से हो गया। जब भी अंबा रिटर्न आ गई तभी जिस साल्व से उसका विवाह होने जा रहा था उस साल्व ने कहा, आप विवाह मंडप से निकल चुकी हो, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। तभी ये अंबा उस विवाह मंडप से निकलकर फिर भीष्माचार्य के पास आई और भीष्माचार्य जी से कहा, साल्व राजा से मुझे विवाह करना था, लेकिन वो साल्व राजा मुझसे विवाह नहीं कर रहा है। ये सब दुर्घटना आपके कारण घटी है। ये जो विचित्र प्रसंग है मुझ पर, वो प्रसंग आपसे, आपके कारण आ चुका है, इसलिए आप ही मुझसे शादी करो। लेकिन भीष्माचार्य जी तो ब्रह्मचार्य व्रत का प्रतिज्ञा ले चुके थे। इस प्रतिज्ञा के कारण ही उसको भीष्म ये उपाधि मिल चुकी थी। वे तो अपनी प्रतिज्ञा से ढलने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा मैं तो आपसे विवाह नहीं करूंगा। तभी वो बहुत, अंबा बहुत क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर आपको योग्य पाठ में सिखाऊंगी, आपके कारण मुझे दुख का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको सही पाठ सिखाऊंगी। इस उद्देश्य से भीष्माचार्य जी के गुरु अर्थात परशुराम जी, उन परशुराम जी के पास अंबा गई और अंबा ने अपनी प्रार्थना रखी, मुझे भीष्माचार्य से विवाह करना है, आप कुछ तो करके भीष्माचार्य का मन मुझसे विवाह करने के लिए योग्य बनाओ, ऐसी प्रार्थना की। तभी भीष्माचार्य जी के पास परशुराम जी आए और परशुराम जी की बात उन्होंने नहीं सुनी। तभी परशुराम जी युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। युद्ध होकर भी परशुराम जी ने भीष्म को नहीं हराया। ये घटना हमने पिछले बार देखी है। अनंत शक्तिरपिसन न भीष्मं निजगानः न चाम्बां ग्राहयामास भीष्म कारुण्य यंत्रितः। भगवान परशुराम जी को भीष्माचार्य पर अनुग्रह था। भीष्माचार्य की जो भीष्म प्रतिज्ञा थी वो बरकरार रहे, उस प्रतिज्ञा का अंत न हो, इस उद्देश्य से यद्यपि भगवान परशुराम भीष्माचार्य जी को अंबा से विवाह करवाने में अत्यंत सक्षम थे, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डाउट, बट
भीष्म कारुण्य यंत्रितः, मध्वाचार्य जी निर्णय दे रहे हैं, भीष्म कारुण्य यंत्रितः, भीष्माचार्य की प्रतिज्ञा बरकरार रहे, इसने प्रतिज्ञा भंग कर दी, ये अपवाद का विषय भीष्माचार्य कदापि न बने, इस अभिप्राय से युद्ध में भी परशुराम जी ने भीष्माचार्य को नहीं हराया। अनंत शक्ति, भगवान विष्णु, भगवान परशुराम, भगवान वेदव्यास, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये सब लोग कैसे हैं? वो अनंत शक्ति है। जग में असाध्य ऐसी घटना कोई भी नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर लॉर्ड परशुरामा। तथापि भीष्म कारुण्य से उन्होंने युद्ध होकर भी भीष्माचार्य पर विजय नहीं प्राप्त किया। इतना हमने गत पाठ में देखा है। अब हम आगे वाला पाठ सुनेंगे, देखेंगे। श्लोक नंबर 91। आज मैं मोबाइल से पाठ कर रहा हूं, इस वजह से मुझे ये पीडीएफ शेयर करना नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं जरूर पीडीएफ शेयर करूंगा। श्लोक नंबर 91 बोलूंगा, सुनिएगा। अनंत शक्ति सकलांतरात्मा, अनंत शक्ति सकलांतरात्मा, यस्सर्ववित् यस्सर्ववित् सर्ववशी च सर्वजित, अनंत शक्ति सकलांतरात्मा, यस्सर्ववित् सर्ववशी च सर्वजित्, न यत्समोऽन्योऽस्ति कथञ्च कुत्रचित्, न यत्समोऽन्योऽस्ति कथञ्च कुत्रचित्, कथं यशक्तिः परमस्य तस्य, कथं ह्यशक्तिः परमस्य तस्य। पूरा श्लोक पढ़ूंगा, श्रवण कीजिएगा। अनंत शक्ति सकलांतरात्मा, यस्सर्ववित् सर्ववशी च सर्वजित, न यत्समोऽन्योऽस्ति कथञ्च कुत्रचित्, कथं ह्यशक्तिः परमस्य तस्य। भगवान परशुराम जी ने युद्ध में भीष्माचार्य को नहीं हराया। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, भीष्माचार्य जी बहुत सक्षम थे, बहुत समर्थ थे, इसलिए परशुराम जी को भीष्माचार्य को हराना नामुमकिन हो गया। हम जग में देखते हैं बहुत बार गुरु भी शिष्य से हार जाते हैं। सभी बार, एवरी टाइम गुरु ही शिष्य से विजयी हो, ऐसा नियम थोड़ी है। कभी कभी जिसने पाठ किया है, उस पाठ करने वाले व्यक्ति से भी शिष्य ज्यादा प्रभावशाली कभी कभी निकलता है। कॉलेज में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं ऐसा। तो बल में भी द्रोणाचार्य जी, भीष्माचार्य जी इस परशुराम जी से श्रेष्ठ हो चुके हैं, इसलिए भगवान परशुराम पर भीष्माचार्य ने विजय पा लिया। ऐसा क्यों नहीं आप कहते हैं? आप भीष्म कारुण्य यंत्रितः, भीष्माचार्य पर करुणा रख के भगवान ने जय नहीं प्राप्त किया, अर्थात भीष्माचार्य को जय प्रदान कर दिया, ऐसे आप क्यों कह रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर मध्वाचार्य जी इन श्लोकों में दे रहे हैं। मध्वाचार्य जी का तात्पर्य निर्णय बहुत ब्यूटीफुल ग्रंथ है। मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, उस विष्णु पर मध्वाचार्य जी की जो भक्ति है वो बहुत बहुत प्रशंसनीय है। शास्त्र का निर्णय, भगवत भक्ति, इन गुणों से वे परिपूर्ण है। कदापि कदापि विष्णु का पराजय
जैसी घटनाएं जिधर जिधर दिखाई देती है, उधर विष्णु का सर्वोत्तमत्व कैसे है, ये मध्वाचार्य जी समर्थन करते हैं। विष्णु सर्वोत्तमः वायुर्जीवोत्तमः, ये जो टैग लाइन है, ये मध्वाचार्य जी के सिद्धांत की एक बहुत प्रमुख टैग लाइन है। इस टैग लाइन के खिलाफ जो जो वाक्य आते हैं, उन सभी वाक्यों पर मध्वाचार्य जी उसके पीछे आगे क्या निर्णय है, ये निर्णय हमें बताते हैं। इधर मध्वाचार्य जी कहते हैं, देखो परशुराम जी को हराना भीष्माचार्य जी को नामुमकिन है, असंभावित है, असंभव है। क्यों असंभव है? फर्स्ट रीजन, भगवान परशुराम अनंत शक्ति है। अनंत का मतलब है जिसका अंत ही नहीं हो सकता, वो अनंत है। हम हमारे सामने बहुत बड़ा पर्वत जब भी खड़ा होता है, उस पर्वत को हम ऊपर जाके नीचे आ सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली पर्वत को पियर्स करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमें वो शक्ति है नहीं। हम शक्तिमान है जरूर, लेकिन हमारी शक्तियों को मर्यादाएं हैं। हम हवा को नहीं दे सकते। हमारी आंखों को देखने की शक्ति है, लेकिन हमारी आंखों को वायु को देखने की शक्ति नहीं है। हम हमारे आंख से रूपवत पदार्थों का ज्ञान कर सकते हैं। हम हमारे आंख से रूप रहित पदार्थों का ज्ञान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आंखों की जो शक्ति है वो लिमिटेड है। हम हमारे त्वगिंद्रिय से शब्दों का ज्ञान नहीं कर सकते। हम हमारे श्रवणेन्द्रिय से शब्द का ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन सभी इंद्रियों से सभी तरह के ज्ञान हम नहीं पा सकते हैं। रसनेन्द्रिय से रस का ज्ञान होगा, लेकिन श्रोत्रेंद्रिय से रस का ज्ञान नहीं होगा। हमारे सामने जो भोग पदार्थ रखा है वो मीठा है, खट्टा है, क्या है, ये हम देख के नहीं बता सकते, वो हम चख के ही बता सकते हैं। इसका मतलब है हम शक्तिमान जरूर है, लेकिन हमारे शक्तियों को लिमिटेशन है। लेकिन भगवान की शक्ति जो है उसको लिमिट नहीं है। भगवान लिमिटलेस शक्ति है। द लिमिटलेस पावर इज लॉर्ड परशुरामा। ऐसे अनंत शक्ति होने वाले परशुराम जी को शांत शक्ति, जिसकी शक्ति अंत होती है, जिसके शक्ति को सीमाएं हैं, जिसकी शक्ति को मर्यादाएं हैं, ऐसे मर्यादावान शक्ति से युक्त भीष्माचार्य को हराना अनंत शक्ति होने वाले परशुराम जी को कुछ भी असंभावित नहीं है। तथापि परशुराम जी को विजय नहीं मिला। इसका अर्थ है कि परशुराम जी ने जीतने का संकल्प नहीं किया था, अर्थात भीष्माचार्य को जिताने का संकल्प किया था। अपने संकल्प के हिसाब से ही वे चले हैं। इसलिए अनंत शक्ति होने के कारण परशुराम जी को हराना भीष्माचार्य को असंभावित है। ये पहली घटना, पहली युक्ति है। सेकंड युक्ति देते हैं सकल अंतरात्मा। सकलांतरात्मा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बहुत बलशाली व्यक्ति भी सामने वाले व्यक्ति से हार जाता है। हरे नमः। एक रिक्वेस्ट थी, ग्रुप में कोई तो लिंक मांग रहा है पाठ का, तो सो आई रिक्वेस्ट समवन टू प्लीज सेंड द लिंक टू ज्वाइन। हरे नमः। द सेकंड युक्ति, सकलांतरात्मा। हम कभी कभी हमारे शिष्यों का मन पूरी तरह से काबू में नहीं पा सकते हैं, क्योंकि हम उनके मन में जाकर प्रेरणा
करने की क्षमता रखने वाले नहीं हैं। We are not able to control him by entering inside. By outside we can control someone, but inside उनका मन जो है, उस मन को, उसके बुद्धि को, उसके इंद्रियों को हम प्रेरणा करके काबू में नहीं रख सकते हैं। लेकिन 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 परशुराम जी ऐसे नहीं है। वो सकलांतर आत्मा, सर्व पदार्थ के अंतर्यामी है, जड़ पदार्थ के अंतर्यामी है, सकल चेतन के अंतर्यामी है। ब्रह्मा जी, रुद्र जी, इंद्र जी सभी देवताओं के अंतर्यामी हैं, सभी मनुष्यों के अंतर्यामी हैं। इस कारण परशुराम जी अर्थात भीष्माचार्य के अंतर्यामी 100% है। इसमें कोई विवादास्पद विषय ही नहीं है। सकल अंतरात्मा, अंतर्यामी रहकर प्रेरणा करने की शक्ति रखने वाले परशुराम जी भीष्माचार्य को जीतने दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि परशुराम को जिताना ही अर्थात भीष्माचार्य को जिताना ही परशुराम जी का संकल्प था। उनको उस युद्ध में जीतना उनको इष्ट नहीं था। सकलांतरात्मा और कैसे है? सर्ववित, सर्वज्ञतम है परशुराम जी। भगवान विष्णु का अवतार है, भगवान नारायण का अवतार है परशुराम जी। वो कैसे है? सर्ववित, सर्वज्ञतम है, सभी प्रकार के ज्ञान रखने वालों में से है परशुराम जी। तो सर्ववित होने के कारण भी वो जीत सकते थे, तथापि वो जीते नहीं है। इसका अर्थ है उन्होंने विजय दान दिया है। सर्ववशी, जग में जो जो पदार्थ है उन सभी पदार्थों पर कंट्रोल भगवान का है। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहत संति न संति यदुपेक्षया। भगवान विष्णु कितने काल तक ये पदार्थ रहे ऐसे संकल्प करे हैं, उतने काल तक ही वो पदार्थ अस्तित्व में रहता है। सर्ववशी, जड़ हो चेतन हो कोई भी हो, सब पदार्थ पर कंट्रोल भगवान वेदव्यास जी का, भगवान परशुराम जी का, भगवान श्री कृष्ण का है, भगवान विष्णु का है। वेद कहते हैं भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च। ये पवन बहता है, हवा बहती है। हमें लगता है हवा अपने आप बहती है, नहीं, हवा अपने आप नहीं बहती है। भगवान उस हवा के अभिमानी देवताओं में रहकर प्रेरणा करके उसको बहने का कार्य करवाते हैं, इसलिए हवा बहती है। यदि विष्णु के आज्ञा के खिलाफ ये देवता चले तो उनकी खैर नहीं। इसलिए विष्णु से डरकर विष्णु की आज्ञा वो पालन करते हैं। भीषा अस्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः। ये सूर्य हमें प्रकाश दे रहे हैं। हमारा जो संसार है, जो धरती है, उसको उजागर कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस वृक्ष में हो रहा है इस सूर्य प्रकाश के वजह से। ये सब कार्य जो है वो सूर्य जी करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? विष्णु के आज्ञा रूप से ये सब कार्य करते हैं। अग्नि हमें प्रकाश देता है, अग्नि हमें उष्णता देता है। वो सभी कार्य विष्णु के आज्ञा रूप से करते हैं। वो कोई भी स्वतंत्र नहीं है। इंद्रादि देवता, ब्रह्मादि देवता विष्णु के वश है। स्वपचादपि कष्टत्वं ब्रह्मेशानादयस्सुराः। विष्णु के वश समस्त जगत है। इसका एक ही उदाहरण हम दे सकते हैं। शास्त्र कहता है जो ब्रह्मा है, चतुर्मुख ब्रह्मा है,
उस चतुर्मुख ब्रह्मा जी को एक क्षण में स्वपच करने का सामर्थ्य विष्णु जी रखते हैं। उस स्वपच को एक क्षण में ब्रह्मा के पद पर बिठाने का सामर्थ्य विष्णु रखते हैं, लेकिन ऐसे वे नहीं करते, वो उनका संकल्प है। लेकिन हमें ये अवश्य जानना चाहिए भगवान विष्णु कैसे है, सर्ववशी, सर्व पदार्थ उनके वश में है, उनके कंट्रोल में नहीं है। ऐसी कोई भी वस्तु जग में एग्जिस्ट नहीं करती। सर्ववशी सर्वजित, ये सर्ववशी जो है इसके बारे में हमको ब्रह्म सूत्र में भी बहुत सारे क्रम बताए जाते हैं। न प्रयोजनाधिकरण इत्यादि अधिकरणों में इस विषय से बहुत सारी चर्चा की है। उधर वेदव्यास जी कहते हैं महत्तत्व, प्रकृति तत्व से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार तत्व, अहंकार तत्व से इतर तत्व, उधर से पंच तन्मात्रा, उस पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत, उस पंच महाभूत के सृष्टि के बाद ये ब्रह्मांड की सृष्टि, ऐसा जो नियम है उस नियम के खिलाफ जाकर भी भगवान विष्णु सर्व पदार्थ की निर्मित करने में सक्षम है। लेकिन उन्होंने ठान ली है इस प्रकृति से मैं महत्तत्व बनाऊंगा, उस महत्तत्व से अहंकार तत्व बनाऊंगा, इसीलिए उस क्रम में सृष्टि हो रही है। व्युत्क्रम में सृष्टि करना असंभावित है, ऐसा आप कदापि न माने। हम माटी का जो घट है, मट्टी का जो घट है, वो मट्टी के बगैर नहीं बना सकते, इसलिए हमें मट्टी चाहिए। ये जो वस्त्र है वो कॉटन के बिना हम नहीं बना सकते, इसलिए हमें कॉटन चाहिए अथवा इतर पदार्थ चाहिए। विदाउट एनीथिंग, विदाउट उपादान, विदाउट एनी निमित्त कारण गॉड कैन क्रिएट एनीथिंग। शशविषाण को भी भगवान बना सकते हैं, नरविषाण को भी भगवान बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाते। सर्ववशी, ये जो सर्ववशी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उपासना हमें श्रेष्ठ तरह से करनी चाहिए। भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है, सब कुछ है। वो लावारस होगा, वो पर्वत होगा, पर्वत के शिखर पर रहने वाला वृक्ष हो सकता है, पर्वत के शिखर पे होने वाला आइस हो सकता है, उधर रहने वाला एक साधारण जीव जंतु हो सकता है। सर्व वस्तुओं पर भगवान की क्षमता से भगवान कंट्रोल रखते हैं। सर्ववशी, सर्वजित, सर्व पदार्थों पर विजय भगवान ने पा लिया है। इसलिए सर्वजित होने वाले भगवान भीष्माचार्य जी से हार नहीं सकते। नयत समोन्योस्ति कथंच कुत्रचित, भगवान विष्णु के समान होने वाला आदमी इस जग में किधर भी जाके आओ, भुहु भुवः स्वहा महा जनः तपः सत्यम, अथवा अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल, अथवा अहंकार तत्व, महत्तत्व, अनंत प्रकृति, इस सभी देश में अनंत अव्याकृत आकाश, किधर भी जाओ, किधर भी ढूंढो, लेकिन भगवान को समान होने वाला आदमी इस काल में नहीं, भविष्यत काल में पैदा नहीं होगा, पुरातन काल में भी अर्थात भूतकाल में भी नहीं था, भूत में नहीं था, भविष्य में नहीं होगा, वर्तमान में भगवान के समान कोई नहीं है। नयत समोन्योस्ति कथंच कुत्रचित, किसी भी प्रकार से भगवान से उत्तम कोई नहीं है। कभी कभी ज्ञान बहुत रहता है लेकिन उस व्यक्ति के पास धन नहीं रहता, व्यक्ति के पास धन होता है लेकिन ज्ञान नहीं रहता, धन है, ज्ञान है, लेकिन शक्ति नहीं है, बॉडी कंट्रोल नहीं है। ऐसा भी है। हम स्टीफन हॉकिंग जी को देखते थे, बुद्धि शक्ति, महान बुद्धि शक्ति,
कुछ भी अपने दिमाग से सोचकर वो बना सकते थे, फॉर्मूलाज बना सकते थे, लेकिन देह शक्ति उनमें नहीं थी। लेकिन भगवान विष्णु को किसी भी तरह से हराने वाला आदमी अथवा किसी भी तरह से साम्य रखने वाला आदमी दूसरा कोई नहीं। नयत्समोन्योस्ति कथंच कुत्रचित, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है, ऐसी उपासना करना सामान्य रूप से एक है, और प्रातिस्विक रूप से हिरण्य वर्ण रहने वाली लक्ष्मी भगवान के समान हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। विष्णु जी से समान ब्रह्मा जी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इंद्र जी नहीं, रुद्र जी नहीं, इतर देवता नहीं, शेष नहीं। ऐसा एक एक को रखकर उनके गुणों की तुलना विष्णु जी के गुण से करके विष्णु को सर्वोत्तम जानना जो है वो महाविष्णु प्रीतिकर है। नयत्समोन्योस्ति कथंच कुत्रचित। कथंच ये वर्ड जो है उस पे हमें गौर करना चाहिए। किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, वो हाइट हो सकती है, वो स्टेटस हो सकता है, वो धन हो सकता है, वो ज्ञान हो सकता है, वो शक्ति हो सकती है, अथवा इतर सद्गुण हो सकते हैं। किसी में भी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है युद्ध करने में कोई कोई गदा युद्ध में महाबलशाली है लेकिन उनको धनुष नहीं चलाना आता है, धनुष चलाने वाले आदमी को गदा युद्ध ठीक से नहीं करने आता है। ऐसे भी कोई कमियां भगवान विष्णु में नहीं है। एवं किसी प्रकार से भी भगवान विष्णु से उत्तम अथवा साम्य रखने वाला आदमी जगत में नहीं है। इतने सब हम जब भी जानते हैं तभी मध्वाचार्य जी कहते हैं कथम ह्यशक्ति ही परमस्य तस्य। इतने सब विशेषणों से भगवान युक्त है, तभी भीष्माचार्य से हारने के लिए भगवान अशक्त होना जरूरी है। अशक्त तो नहीं है, तभी भगवान अशक्त न रहकर भी शक्त होकर भी भीष्माचार्य जी को जय दे रहे हैं। इसका मतलब भगवान ने जानबूझकर आप जीत लो ऐसा कहकर भीष्माचार्य को जय प्रदान किया है। भीष्माचार्य जी स्वशक्ति से, स्वबल से, स्वप्रभाव से भगवान परशुराम जी पर जीते नहीं हैं। कुत्रचित कथम्य शक्ति परमस्य तस्य। इसलिए हमें भगवान परशुराम जी को ठीक से ज्ञान संपादित करना चाहिए। मध्वाचार्य जी नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं भगवान ने क्या करुणा की है। श्लोक नंबर 92 देखेंगे। भीष्मं स्वभक्तं यशसाभिपूरयन्, भीष्मं स्वभक्तं यशसाभिपूरयन्, विमोहयन् असुरांश्चैव रामः, विमोहयन् असुरांश्चैव रामः, जित्वैव भीष्मं न जघान देवो, जित्वैव भीष्मं न जघान देवो, वाचं च सत्याम् अकरोत् स तस्य, वाचं च सत्याम् अकरोत् स तस्य। भीष्मं स्वभक्तं यशसाभिपूरयन्, विमोहयन्नासुरांश्चैव रामः, जित्वैव भीष्मं न जगान देवो, वाचं च सत्याम् अकरोत् स तस्य। स्वभक्त जो है भीष्माचार्य, उसको जगत में ख्याति मिले, कीर्ति मिले, वो बलशाली है, ऐसी ख्याति जगत में सर्वत्र प्रसृत हो, देश विदेश में इसकी कीर्ति जाए,
इस अभिप्राय से भगवान ने भीष्माचार्य जी से युद्ध कर कर हरने का नाटक रचा है। भीष्मं स्वभक्तम यशसा अभिपूरयन। उतना ही नहीं, असुर लोगों को परशुराम जी भगवान का अवतार है ऐसा न लगे, इसलिए भी ये हार चुके हैं। भगवान विष्णु को हार नहीं, ये असुरों को भी पता है भगवान विष्णु महासामर्थ्यशाली है, ये असुर भी जानते हैं। ये परशुराम तो हार चुके हैं, तो ये तो विष्णु कैसे हो गए? सो ही इज नॉट विष्णु, ऐसा उनको लगे। इस अभिप्राय से असुर मोहन करना था, इसलिए भी परशुराम जी भीष्माचार्य जी से हारने का नाटक रच रहे हैं। जित्वैव भीष्मं न जघान देवो। भीष्माचार्य जी को क्षणार्ध में संहार कर सकते थे भगवान, तथापि भीष्म कारुण्य से भगवान ने ऐसा नहीं किया। मध्वाचार्य जी बता रहे हैं, युद्ध में हराना इतना ही नहीं, युद्ध में क्षणार्ध में खत्म भी कर सकते हैं परशुराम जी, तथापि उन्होंने ऐसा नहीं किया। सो 2 पॉइंट है। भीष्माचार्य जी से युद्ध में हारने का नाटक रचा और युद्ध में उनको उनका संहार क्षणार्ध में कर सकते थे, लेकिन भी संहार नहीं किया। ये क्यों? भीष्माचार्य जी पर परशुराम जी की करुणा। न जगान देवो वाचंच सत्याम अकरोत सतस्य। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, मैं किस प्रकार से भी ब्रह्मचर्य का परित्याग नहीं करूंगा। पिता के विवाह के लिए याद दिलाना चाहता हूं, सत्यवती जी से शंतनु का विवाह संपन्न हो, इस अभिप्राय से प्रतिज्ञा की थी। वो प्रतिज्ञा कदापि भग्न न हो, इस अभिप्राय से भगवान ने, परशुराम जी ने भीष्माचार्य का संहार नहीं किया और उसको युद्ध में भी जिताया। मध्वाचार्य जी विष्णु सर्वोत्तमत्व स्थापन करने वाले महान आचार्य है, इसलिए ऐसी घटनाएं जिधर जिधर आती है उधर वो 1, 2, 3, 4 श्लोक से निर्णय देते हैं। और एक बात कहना चाहता हूं, जिधर जिधर भगवान का विवाह प्रसंग होता है, उस प्रसंग में भी भगवान कामादि दोष रहित है, तथापि भक्तवश होकर भगवान ने ये विवाह किया है ऐसे कहकर विष्णु का सर्वोत्तमत्व शास्त्र से सिद्ध करवाने वाले आचार्य मध्वाचार्य जी है। ऐसे मध्वाचार्य जी को पाने वाले हम जो भक्तगण है, वो भक्तगण हम अपने आप को धन्य मानते हैं। हमें अपने आप को धन्य मानना चाहिए। निष्ठा बोलते हैं इसको बोलते हैं निष्ठा। कभी कभी हमने जो माना है उस विषय पर विरुद्ध प्रमाण देखकर हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन हमारे मध्वाचार्य जी कतई ही विचलित न होकर शास्त्र के प्रमाण को हमको दिखाकर भगवान हार नहीं सकते। उनका सर्वोत्तमत्व कदापि अमान्य नहीं हो सकता। इतना सारा विषय हमें बताकर हमारा उद्धार करते हैं। शास्त्र में कहा जाता है, भगवान विष्णु के बारे में अन्यथा ज्ञान प्राप्त करना ये तमोद्वार है। तमः प्राप्ति के लिए साधन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, विष्णु को अन्यथा जानना ही तमः प्राप्ति साधन है। इसीलिए भक्तों को तमः प्राप्ति न हो, भगवान विष्णु का अनुग्रह सभी भक्तों पर हो, सब भक्तों पर भगवान मोक्ष बरसाए,
सुख बरसाएं, इसलिए विष्णु का यथार्थ ज्ञान मध्वाचार्य जी सिर्फ अपने आप में रखकर नहीं जाते, भक्तों को देकर भक्तों का उद्धार भी करते हैं। इसीलिए संप्रदाय में एक श्लोक कहा जाता है, ब्रह्मांता गुरुव साक्षात इष्टम दैवम श्रियः पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतु में जन्म जन्मनि। मध्वाचार्य जी को एक जन्म में गुरु पाकर हम कृतकृत्य हो गए, ऐसा नहीं। ये मध्वाचार्य जी इतने बड़े गुरु है कि प्रति जन्म में वे हमें मूल गुरु के रूप में प्राप्त हो। आचार्य श्रीमदाचार्याः संतु में जन्म जन्मनि। क्या ब्यूटीफुल प्रार्थना है। इस प्रार्थना से हम मध्वाचार्य जी को विशेष हम पर अनुग्रह बरसाएं, उनका तत्वज्ञान विशेष तरह से हम पर बरसाएं, जन्म जन्म में भी वो हमारे गुरु होकर प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करके नेक्स्ट श्लोक की ओर निकलेंगे। श्लोक नंबर 93। विद्धवन्मुग्धवच्चैव विद्धवन्मुग्धवच्चैव केशवो वेदनार्तवत् केशवो वेदनार्तवत् दर्शयन्नपि मोहाय नैव विष्णुस्तथा भवेत्। एवमादिपुराणोत्थ वाक्याद् रामः सदा जयी। वाक्याद् रामः सदा जयी। विद्धवन्मुग्धवच्चैव केशवो वेदनार्तवत् दर्शयन्नपि मोहाय नैव विष्णुस्तथा भवेत्। एवमादिपुराणोत्थ वाक्याद् रामः सदा जयी। पुराण के श्लोक को कोट करके कोटेशन देकर मध्वाचार्य जी भगवान की निर्दोषता साबित कर रहे हैं। ऐसे जो वचन है वो हम पुराण का अध्ययन करते जाते हैं, तभी उन पुराणों में बहुत सारे मिलते हैं। ये श्लोक क्यों दे रहे हैं, इसका पीठिका हम थोड़ा जान के इस श्लोक का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। देखो, नाटक में कभी कभी रोल करते हैं, उस नाटक में कभी कभी खून का भी प्रसंग होता है, मर्डर का प्रसंग रहते हैं। फिल्म में मर्डर वगैरह दिखाया जाता है। वो व्यक्ति सच में मर जाता है क्या? नहीं, वो व्यक्ति सच में मरा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि वही व्यक्ति फिर से दूसरे नाटक के प्रयोग में भी दिखता है अथवा दूसरे पिक्चर में भी काम करते हुए वो आदमी हमें दिखता है। एक मिनट। वो व्यक्ति ही दूसरे फिल्म में, दूसरे नाटक में हमें दिखाई देता है। इससे हमें मालूम होता है कि वो व्यक्ति जो मरा हुआ दिखा है वो वास्तविक में मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। वो मरा हुआ होता तो नेक्स्ट फिल्म में काम नहीं करने वाला, लेकिन नेक्स्ट फिल्म में तो काम करते हुए दिखता है, इंटरव्यूज देता है, हमारी ये फिल्म देख के आओ ऐसे हमें कहता है। इसका मतलब है वो नहीं मरा है, हाँ ना। एवंच विरुद्ध प्रमाण से, उसके जिंदा होने के प्रमाण से हम क्या जानते हैं? वो जो नाटक में, फिल्म में दर्शाया हुआ मर्डर है वो वास्तव मर्डर नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है। ऐसे ही भगवान विष्णु का
विद्धवत, बाण लगते हैं, गदा प्रहार होता है, ऐसे भगवान दिखाता है। विद्धवत, मुग्धवत, अरे क्या हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं, ऐसे भगवान दर्शाते हैं। मुग्धवत, मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, ऐसे कभी कभी भगवान दर्शाते हैं। एक प्रसंग होता है, आगे जाकर हम तात्पर्य निर्णय में पढ़ने वाले हैं, महाभारत में भी वो कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण सोए हुए रहते हैं, उस उस श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए कौरव राजा दुर्योधन भी जाता है, अर्जुन भी जाता है। दुर्योधन सबसे पहले जाता है और घमंड से भगवान के सिर के ऊपर बैठ जाता है। बाद में अर्जुन आता है और विनय से, भक्ति पूर्व से सोए हुए भगवान के पैरों में, चरणों में जाकर बैठता है। भगवान थोड़ी देर के बाद नींद खोलकर देखते हैं तो क्या सामने अर्जुन है। अर्जुन क्या चाहिए पूछो, आप जो पूछेंगे वो मैं दे दूंगा, ऐसे बोलते हैं। तभी दुर्योधन बोलते हैं मैं फर्स्ट आया हूं, सो वर मांगने का अधिकार जो है वो मुझे देना चाहिए। भगवान बोले मैं तो सोया हुआ था, कौन आया कौन गया मुझे पता भी नहीं चला, देखा तो पहला मैंने अर्जुन को, इसलिए अर्जुन से ही मैंने ऐसा किया। एवंच मुग्धवत, मुझे ज्ञान नहीं है, ऐसे भगवान दर्शाते हैं। ऐसे 1000 प्रसंग हम बोल सकते हैं। विद्धवत, मुग्धवत चैव केशवो वेदनार्थवत, वेदना हुई है, अरे बाप रे कितनी गहरी चोट है, ऐसे भगवान दर्शाते हैं। वेदनार्थवत। हम पुराण वेंकटेश पुराण में देखते हैं, वेंकटेश पुराण में देखते हैं भगवान को सिर को चोट लगती है। सप्तताल प्रमाणेन रक्तस्फूर्तिमभूतता इत्यादि वो वेंकटेश पुराण में आता है। वेदनार्थवत, लग गया, चोट लग गई, दुख हो गया, ऐसे भगवान दर्शाते हैं। वेदनार्थवत, वास्तव में वेदना नहीं रहती। ये सभी जो है वो मोहाय दर्शयन, असुर लोगों को मोह उत्पादन करने के लिए भगवान दर्शाते हैं। वास्तव में भगवान को किसी अस्त्र से, शस्त्र से वेद नहीं, अज्ञान नहीं, वेदना से दुख नहीं। नैव विष्णुस्तथा भवेत, नैव विष्णुस्तथा भवेत, विष्णु कदापि दुखी नहीं, अज्ञानी नहीं, शस्त्र से, अस्त्र से वेद संप्राप्त करने वाले नहीं। ऐसे हजारों पुराण के वचन है। उस पुराण के वचन से हमें यही निर्णय करना चाहिए कि राम सदा जयी, राम ही जयशाली है, परशुराम जी ही जयशाली है। वो परशुराम जी का हार नहीं थी, वो परशुराम जी का संकल्प था। उस संकल्प से वो चले हैं, अर्थात वो जो है वो भगवान विष्णु की जीत है, वो भगवान विष्णु की जीत है। जब भी 2 साल 3 साल के बच्चे के साथ हम क्रिकेट खेलते हैं, उसके हर बॉल पर 6-4 मारने की क्षमता हम बड़े लोग रखते हैं, तथापि उसके बॉल पर आउट होते हैं हम। ये क्या है? ये हमारी जीत है। वास्तव में वो जीत गया ऐसा उससे लगता है, लेकिन वो जीत हमारी है, क्योंकि हम जब भी आउट होते हैं तभी उस बच्चे का जो आनंद है, विकेट लेने की जो सेलिब्रेशन है, उस सेलिब्रेशन को देखने के लिए ही हम आउट हुए हैं। हमारा बच्चा, हमारा लड़का, हमारा बेटा बेटी जब भी हमसे जीतते हैं, हम उनको जितवाते हैं, वो उनके मुख पर जो आनंद होता है, वो आनंद देखना ही हमारा विजय होता है। इस अभिप्राय से वेदव्यास जी का जो सिद्धांत है, महाभारत का जो गूढ़ार्थ है, वो हमें मध्वाचार्य जी प्रकट करके बताते हैं। राम सदा जयी। वेदव्यास जी को, परशुराम जी को, श्री कृष्ण राम, सभी अनंत रूपावतारात्मक भगवंत को
किसी भी अवतार में पराजय नहीं है। इत्यादि वाक्यात रामः सदा जयी। ये जो निर्णय है, ये इन जैसे निर्णय हम बहुत सारे प्रसंग में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके हमें जानना चाहिए। साइंस में एक थ्योरी बताते हैं, उस थ्योरी को हम, उस सूत्र को हम जिधर जिधर अप्लाई करना चाहिए उधर उधर अप्लाई करते गए तो हमें करेक्ट आंसर्स मिलते जाते हैं। ऐसे ही ये जो मध्वाचार्य जी ने निर्णय दिया है, विद्धवन मुग्धवच्चैव केशवो वेदनार्थवत दर्शयन्नपि मोहाय नैव विष्णुस्तथा भवेत् एवमादि पुराणोत्थ वाक्याद् रामः सदा जयी। यो जो निर्णय है वो निर्णय हम रामावतार में अप्लाई करके देखना चाहिए। अरे भगवान राम तो बाण के ऊपर बाण छोड़ते जा रहे हैं, एक एक उनका सिर, रावण का सिर निकालते जाते हैं, लेकिन रावण नहीं मर रहा है। अरे क्यों नहीं मर रहा है, क्यों नहीं मर रहा है, ऐसा भगवान को लगा। इत्यादि हम कथा कहते जाते हैं। अथवा सीता को खो गए भगवान राम, अभी क्या करूं, किधर है सीता, ऐसे ढूंढते ढूंढते वेदना से विफलित होके भगवान राम वनवास में चलते जा रहे हैं। ऐसे हमें कथाओं में सुनने को मिलता है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने कितना शोक व्यक्त किया, ये सारे अनेक प्रसंग हमें मिलते हैं। उन सभी प्रसंगों में ये निर्णय हमें अवश्य याद रखना चाहिए। ये जो है भगवान असुर मोहन के लिए करता है, भगवान को कदापि पराजय नहीं है। सीता का वियोग भगवान को हुआ ही नहीं है। सीता का वियोग होता तो भी भगवान को दुख नहीं है, क्योंकि भगवान किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। एवमादि पुराणोत्थ वाक्यात रामः सदा जयी। इस प्रसंग में परशुराम के बारे में कह रहे हैं, लेकिन ये हम कृष्णावतार को, रामावतार को, बौद्धावतार को, सभी अवतारों को अप्लाई करके भगवान का जय जो है वो विशेष तरह से जानना चाहिए। ये जानने से क्या फायदा होगा, ये भी शास्त्र में कहा जाता है, तम यथा यथा उपासते तथैव भवति। भगवान को जैसे जैसे हम उपासना करते जाते हैं वैसा हमारे साथ घटता है। भगवान जयशाली है, ये उपासना हमें जय प्रदान करती है। भगवान ईश्वर है, ये उपासना हमें यथा योग्य, हमारे योग्यता के अनुसार प्रभु समर्थ बनाती है। भगवान अनंत शक्तिशाली है, ये उपासना हमें शक्ति प्रदान करती है। भगवान मृत्यु रहित है, ये उपासना हमें मृत्यु से निकालकर मोक्ष प्राप्ति को साधन बनती है। तम यथा यथा उपासते तथैव भवति। भगवान अज्ञानी है, भगवान अशक्ति है, भगवान बहुत दुखित है, पीड़ित है, ये उपासना हमें दुखित, पीड़ित, अज्ञानी बनाती है। इसलिए भगवान की उपासना जो है वो यथार्थ रूप से करना चाहिए। इसलिए भगवान का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मध्वाचार्य जी अनेक श्लोक रखकर भक्तों का मन यथार्थ, भक्तों के मन में यथार्थ ज्ञान भर देते हैं। भक्तों का हृदय यथार्थ ज्ञान से मध्वाचार्य जी भर के उनका उद्धार करते हैं। इसको ही शिष्य करुणा बोलते हैं। कभी कभी हमें लग सकता है पहले श्लोक से ही मुझे ज्ञान हो गया, इतना श्लोक मध्वाचार्य जी क्यों रच रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। इसका कारण है शिष्य का कन्विंसिंग होना इम्पोर्टेंट है। श्लोक एक दो ज्यादा हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन द कन्विंसिंग विष्णु सर्वोत्तमा का जो कन्विंसिंग है, वो कन्विंसिंग
मध्वाचार्य जी से बेहतर दूसरा कोई नहीं कर सकता। गति सामान्यात, अनंत वेद के ज्ञानी है। अनंत पुराणों अर्थात 18 पुराण, उपपुराण, इन सभी पुराणों को बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं मध्वाचार्य जी। इसलिए मध्वाचार्य जी ही भगवान विष्णु का सर्वोत्तमत्व बहुत खूबसूरत तरीके से हमें समझा रहे हैं। इसी श्लोक से हम आज आपकी विदा लेंगे। भगवान सदा जयी, ये उपासना जो है वो हम मंत्र काल में कर सकते हैं, भगवान की पूजा जब भी करते हैं उस काल में कर सकते हैं, जब भी बैठे हुए रहते हैं तभी भगवान जयशाली जयशाली ऐसे हम उपासना करते रहने चाहिए। आपको मालूम होगा घर में लिखते हैं भगवान श्री राम विजयते तराम, भगवान राम प्रसीदतु इत्यादि सब लिखते हैं। श्री लक्ष्मी वेंकटेश प्रसन्न इत्यादि लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? इसका भी वजह यही है, भगवान को हम जैसे उपासते हैं, भगवान की उपासना हम जैसे करते हैं, वैसे भगवान हमको अनुग्रह प्रद होते हैं। भगवान प्रसन्न है, ये उपासना हमें प्रसन्नता देती है। जिन हमारे पास बहुत सारे भक्त जन आते हैं, समस्या में रहते हैं, दुखी होते हैं, कष्टी होते हैं, उन सभी लोगों को मैं कहता हूँ भगवान विष्णु आनंद पूर्ण है, उनमें दुख का लवलेश भी नहीं है। ये उपासना करते जाओ, भगवान आपके हृदय में जो दुख है उस दुख को हरण करेंगे, महान आनंद का प्रदान करेंगे। मंदस्मित, इसीलिए इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम है भगवान, नाम है पुष्पहासहा। पुष्प जैसे खिले हुए रहते हैं, खिले खिले हुए पुष्प हास्य करते हैं ऐसा लगता है, वैसा भगवान का मंदस्मित है, पुष्पहासहा, ब्यूटीफुल स्माइल भगवान अपने ओठों पर सदा काल रखे हुए हैं। ये उपासना हमें दुख से मुक्त करती है। ये सभी उपासना करने का सौभाग्य मध्वाचार्य जी भगवान विष्णु हमको आपको प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदं ज्ञानम हरेः पूजा, हरेरेवोदितं सदा, हरि अधीनं च सर्वत्र इत्येवं न्यासो हरौ स्मृतः। यः सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोषविवर्जितः प्रीयतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमसुहृत्। अनेन भावि यत्पुण्यम् अवाप्नोतु गुरुर्मम। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।